एपिसोड 91 लेकर आ गया वो एक्स्ट्रा विजन का। जेसी बोलती है लगता है ये काम सही कर रहा है, तो मुझे लगता है कि डोंगाई में तुम्हारे मेथड को फॉलो करना चाहिए। फिर वो अपने मन में बोलती है अब मुझे पता चला कि मेरे पापा इसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचते हैं। डैड कितना भी कामयाबी को हासिल किया है उसमें बहुत ही मेहनत लगा है उसे, लेकिन यंग जो भी हासिल किया है वो उसे कुछ समझता ही नहीं है। यंग बोलता है ये सब करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, वैंग फैमिली के लोगों से लड़ने के लिए। जेसी बोलती है कि तुम वान का बात कर रहे हो। यंग बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं उसी का बात कर रहा हूँ। पिछले साल उसके बेटे के साथ मेरा कुछ बहस हो गया था मैंग की वजह से। उस समय मैं एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था, इसी की वजह से मैं जेल में भी चला गया था। मैं सोच लिया था कि मैं उससे बदला लेकर रहूंगा, इसलिए मैं सोंगजिन में अपना फोर्स बनाने के लिए सोच लिया था। उसी समय बाऊ भी जेल में था। जो लड़की मेरे गाड़ी में थी उसका नाम लीना है। वैंग मुझे फ्रेम करने के लिए उसे अपना मोहरा बनाया था। अच्छा हुआ कि वो मुझे जानती थी, इसलिए मैं जेल से निकलने में कामयाब हो गया था और अभी मैं ये बिल्डिंग का ओनर हूँ। मैंने तुम्हारे सभी सवाल का जवाब दे दिया। कुछ देर के बाद वो लोग रूम में पहुंच जाते हैं। जेसी और जाओ नहाड़ी होती है। यंग अपने सभी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेज दिया होता है और अपने मन में बोलता है चलो मैं सभी को मैसेज भेज दिया था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि लिंक इसे पढ़ी होगी। तभी वो देखता है कि लिंक का मैसेज आया होता है, उसमें लिखा होता है मैं पूरे दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, चलो अच्छा हुआ कि तुम मुझे मैसेज भेजे हो। ये देख के मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि तुम मुझे भूले नहीं हो, अब मैं आराम से काम कर पाऊंगी। फिर वो फोन उसे करता है लेकिन लगता नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये लड़की सही में पागल है, ये मुझसे इतना प्यार करती है कि ये मेरा मैसेज के लिए पूरा दिन इंतजार की थी। लिंक का गया हुआ 4 महीने हो चुके हैं, पता नहीं वो कैसी होगी। क्या वो अपने ग्रैंड मदर से सभी स्किल सीख ली होगी क्या। तभी उसे किसी का फोन आता है। वो अपने मन में बोलता है लिन, नहीं ये तो किसी और का फोन है। फिर वो फोन रिसीव करता है। सुसैन बोलती है हे माइकल, मैं इनकी मम्मी बोल रही हूँ। यंग बोलता है हाँ आंटी बोलिए क्या हुआ। सुसैन बोलती है मैं यंग को अपने साथ शादी में ले गई थी, कोई उस पर नजर रखा था और अपने साथ डेट में जाने के लिए बोल रहा था। मैं तुम्हें पहले ही बता दी हूँ कि तुम अपना राइवल को मौका मत दो। उसके अलावा हम लोग कल जा रहे हैं, लेकिन टिकट लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। यंग बोलता है ठीक है आंटी मैं देख लूंगा। सुसैन बोलती है सही में क्या, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगा। यंग बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, कल मैं आपको सुबह को पिकअप करने आ जाऊंगा। सुसैन बोलती है तुम जल्दी आना, इन तुम्हें बहुत ही मिस कर रही है। यंग अपने मन में बोलता है क्या इन सही में मुझे मिस कर रही है। आज वैलेंटाइन डे था, लेकिन आज का दिन उतना भी बढ़िया नहीं गया। फिर वो देखता है कि बगल की बालकनी में सुया खड़ी होती है और बोलता है ओ तुम अभी तक जगी हुई हो। सुया बोलती है तुम भी तो अभी जगे हुए हो, जबकि तुम जगे हुए तो कैसा रहेगा कि तुम मुझे देखने आ जाओ। यंग बोलता है मुझे लगा कि तुम सोई होगी। सुया बोलती है तो कैसा रहेगा कि हम लोग थोड़ा बात कर लें। यंग फोन में टाइम देखते हुए बोलता है हाँ मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। सुया बोलती है फिर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलती हूँ। यंग बोलते है इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहीं से आ रहा हूँ। फिर वो जंप करके उसका बालकनी में पहुंच जाता है। सुया बोलती है वाह तुम तो जल्दी आ गए, तुम बहुत ही बिजी थे ना वैलेंटाइन डे के लिए। यंग बोलता है तुम्हें कैसे पता इसके बारे में। सुया बोलती है मैं तो गेस की थी, मैं कल जाने वाली हूँ, मेरा कंसर्ट खत्म होने वाला है। यंग बोलता है ओ कल जाने वाली हो। सुया बोलती है हाँ और तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए, यहाँ पर सही में मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। यंग बोलता है ठीक है मैं ये बाई करने वाला नहीं हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। सुया बोलती है क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानते नहीं हो क्या। यंग बोलता है तुम्हारा दोस्त बनना बहुत ही ऑनर वाला बात है, जो कि एक बड़ी स्टार है, ये बोलने में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ, ये भी मेरा कोई विश्वास भी नहीं करेगा अगर मैं किसी को बोलूँगा फिर भी। सुया बोलती है मैं किसी को क्यों बोलूँगी, मैं तो सिर्फ तुम्हें याद रखूंगी और ये लो ये तुम्हारे लिए। यंग बोलता है क्या ये वैलेंटाइन डे का गिफ्ट है क्या, अब ये मत बोलो कि तुम्हें मेरे ऊपर क्रश है। सुया बोलती है ये एक फेयरवेल गिफ्ट है, जब तुम वापस जाओगे तो खोलना। यंग बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम जाने वाली हो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आता। फिर सुया ठेलते हुए बोलती है जाओ तुम पहले, नहीं तो तुम्हारा गर्लफ्रेंड चिंता करेगी। फिर यंग अपने रूम में आ जाता है और अपने मन में बोलता है अभी तक ये लोग क्यों नहीं आई है, कैसा रहेगा कि मैं एक्स्ट्रा विजन से देखूं कि ये लोग कहाँ पर है, क्या ये लोग मेरे बिना कुछ कर रही है क्या। नहीं ये सही नहीं रहेगा अपनी ही गर्लफ्रेंड को देखने के लिए, कैसा रहेगा कि मैं डायरेक्ट वहाँ पर जाके देखूं। तभी वो नॉक करने लग जाता है। जैसी बोलती है कौन है वहाँ पर। यंग बोलता है दरवाजा खोलो, क्या तुम दोनों का नहाना हो गया है क्या, मुझे भी नहाना है। तभी वो दरवाजा खोल देती है और बोलती है क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या, लेकिन ये सब सोच के कोई फायदा होने वाला नहीं है, दरवाजा लॉक है तो तुम खोल नहीं पाओगे। यंग बोलता है ओ तुम दोनों का हो गया। जैसी बोलती है तुम्हें भी नहाना था ना, हम लोग तुम्हारे लिए रूम खाली कर चुके हैं। फिर ये बोल के वो दोनों वहाँ से चली जाती है। यंग नहाते हुए अपने मन में बोलता है मुझे लगा था कि मैं उन दोनों के साथ नहाने वाला हूँ, लेकिन जो भी हो अब मुझे अकेले ही नहाना होगा। कुछ देर के बाद वो नहा के बाहर आता है और देखता है कि जेसी और जाओ वहाँ पर है नहीं। फिर वो उसके रूम की ओर जाता है और अपने मन में बोलता है क्या ये लोग सो गई है क्या, चलो एक्स्ट्रा विजन से मैं एक और कंफर्म कर लेता हूँ। फिर वो एक्स्ट्रा विजन से देखता है वहाँ पर दोनों जगी होती है, जेसी हॉल से बाहर देख रही होती है। यंग ये देखकर हंसने लग जाता है और अपने मन में बोलता है ओ जेसी मुझ पर नजर रख रही है, अभी के लिए मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ।
जेसी बाहर देख के अपने मन में बोलती है, कब से यंग दूसरे रूम में ही पड़ा हुआ है, वो अभी तक आया क्यों नहीं यहाँ पर? क्या वो जानबूझ के बेवकूफ़ बना रहा है क्या? जाओ बोलती है, तो कैसा रहा? जेसी बोलती है, वो लड़का हमारे साथ गेम खेल रहा है, वो चाहता है कि हम लोग जाए उसके पास। रहने दो, मैं लॉक करके अंदर आ जाती हूँ। जाओ बोलती है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे, तुम्हारा डिजायर मेरे से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। जेसी उसके पास जाके बोलती है, तो कैसा रहेगा? हम लोग जो पहले किया करते थे वही करें। जेसी बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सोच के मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि हम लोग इसे एंजॉय करते थे पहले। जेसी बोलती है, लगता है कि तुम यंग के साथ रह के बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई हो उसकी। जाओ बोलती है, तुम मुझ पे हंस क्यों रही हो, हम दोनों सेम ही है। जेसी बोलती है, नहीं मैं नहीं हूँ, मैं हमेशा उससे बच के रहती हूँ। जाओ बोलती है, बकवास मत करो। वॉशरूम में किसका चिल्लाने का आवाज आ रहा था। जेसी ये सुन के शॉक्ड हो जाते और शर्माते हुए बोलती है, क्योंकि मैं उस समय पी हुई थी। जेसी बोलती है, ओ ऐसा बात है, ठीक है, ये बताओ कि जब मैं तुम्हें देखी थी उस समय तुम तो बहुत ही मजे कर रही थी, यहाँ तक कि मेरे हाथों से कभी फ्लोर में गिर गया था और तुम इसे नोटिस भी नहीं कर पाई। ये सुन के जेसी अपना मुंह छिपाने के लिए ब्लैंकेट में घुस जाती है। दूसरी तरफ यंग अपने पावर की मदद से उन्हें देख रहा था और सुन रहा था और अपने मन में बोलता है, मुझे कभी लगा नहीं था कि जाओ भी ऐसी होगी। जेसी का चेहरा देखने लायक है, वो अपना मुंह छिपाने के लिए ब्लैंकेट में घुस गई है, जबकि वो लोग एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। तो मेरे पास अभी भी मौका है। फिर वो दरवाजे को खोल के अंदर में आ जाता है। जाओ शॉक्ड होके बोलती है, यंग तुम अंदर कैसा है? हे जेसी बाहर निकलो, यंग आ गया है। जेसी बोलती है, ये कैसे हो सकता है, मैं दरवाजे को लॉक की थी। यंग बोलता है, हाँ दरवाजे को लॉक की हो तुम, लेकिन मैं उसे खोल दिया हूँ। लगता है कि आज रात को हमें साथ में ही सोना होगा, एक ही बेड में। फिर वो बीच में जाके सो जाता है और बोलता है, आज रात सही में बहुत ही बड़ा है, चलो सोचता हूँ किससे स्टार्ट करूँ। मैं सुबह को जेसी के साथ मजे कर लिया हूँ, तो अभी मैं जाओ से स्टार्ट करता हूँ, मैं किसी को भेदभाव से देखूंगा नहीं। फिर वो जाओ के साथ स्टार्ट कर देता है। जाओ अपने मन में बोलती है, चलो अच्छा हुआ कि लाइट बंद है, तो जेसी ये सब देख नहीं पाएगी। तभी जेसी लाइट ऑन कर देती है और बोलती है, तो मुझे सुबह को देखी थी, अब मेरा बारी देखने का तुम्हें। जाओ अपने मन में बोलती है, मैं सुबह को ज्यादा नहीं देखी थी और तुम मेरे से इसके लिए बदला ले रही हो, वो भी लाइट ऑन करके। यंग का कार्यक्रम उसके साथ हो जाता है। फिर जाओ जेसी को पकड़ के बेड में गिरा देते हुए बोलती है, अब तुम्हारी बारी है। यंग अपने मन में बोलता है, मुझे कभी लगा नहीं था कि जाओ मेरी मदद करेगी इसे गिराने में। लगता है कि जब लड़कियां अपने गुस्से में होती है उनका दिमाग सही में काम नहीं करता है, लेकिन ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जेसी बोलती है, हे मुझे जाने दो। जाओ बोलती है, नहीं अब मेरी बारी है तुम्हें देखने का। यंग उसकी ओर जाते हुए बोलता है, ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर वो उन दोनों के साथ मजे करने लगता है। जेसी अपने मन में बोलती है, ये सही में बहुत ही अजीब है, कुछ समय पहले मैं जाओ के ऊपर हंस रही थी और अभी ये मुझे देख के मजे कर रही है। जो भी हो, आज के लिए मैं उतना कुछ बोलूंगी नहीं। यंग अपने मन में बोलता है, वाह ये दोनों तो सही में बहुत ही बढ़िया कोऑपरेट कर रही है। फिर वो लोगों का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। जेसी गुस्से से बोलती है, अब हम लोग कभी भी तुम्हारे साथ सोने वाले नहीं है। यंग अपने मन में बोलता है, जो भी हो, आज सही में बहुत ही मजा आया।